हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले 14 दिसंबर के सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड आज हम आपके जो है सीटेट 2022 जो कि सोशल साइंस जो है आपका 6 to 8 का जो है यहाँ पे सॉल्व पेपर लेकर आए हैं बिग्स एक्सप्लेनेशन सहित। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यूथ पब्लिकेशन की जो P/Q की एक बुक आती है उससे आज हम अपनी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपका जो है सीटेट 2022 को जो है 6 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले सीटेट एग्ज़ाम जो कि 6 to 8 का है। तो यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको थ्योरी पढ़ना। क्योंकि यहाँ पे आपका जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से यहाँ पे आपका सीटेट यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। साथियों, हम यहाँ पे कुछ 15 प्रश्नों की जो है एक एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि जो वृद्धि और विकास है वो बच्चे की निम्नलिखित कारकों पर जो है प्रभावित होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पे सभी जो है ये बच्चों की वृद्धि और विकास से प्रभावित होते हैं, जिसमें आपका पारिवारिक शैलियाँ आती हैं, आनुवंशिक ढांचा संरचना आती है, विद्यालय अनुभव और व्यक्तिगत रुचि। तो इसमें जो है वृद्धि और विकास जो है ये आनुवंशिकता और आनुवंशिक संगठन है और पर्यावरणीय कारकों जैसे सभी ज्ञानेंद्रियों के बीच एक जटिल संतुलन को विनियमित करते हैं। इसलिए वृद्धि और विकास को जो है ये चारों कारक जो है प्रभावित करते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। देखिए बच्चों में जो विकासात्मक परिवर्तन होता है वो साथियों यहाँ पे वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। क्योंकि यहाँ पे जब आनुवंशिकता और वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं तो उसमें जो तत्व होता है वो व्यक्ति की वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो आपको बताएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आप लोग को बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे अभिकथन है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे एक ही चरण में एक ही तरीके से विकास के चरणों से नहीं गुजरते हैं। तर्क है कि बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। बिल्कुल गलत। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। क्योंकि जो सभी संस्कृति में कोई भी संस्कृति हो, जैसे कर्नाटक की अलग संस्कृति है तो उत्तर प्रदेश की अलग संस्कृति है, तो वहाँ की जो बच्चे की जो व्यक्तिगत या उम्र है उनकी अलग अलग चरणों में बढ़ती है, ना कि एक में। और जो बचपन है वो सार्वभौमिक आयामी नहीं होता है, एक आयामी। साथियों बचपन जो होता है वो बहुआयामी होता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देख ले अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे अभिकथन है कि सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। बिल्कुल गलत अभिकथन है। और कारण कह रहा है कि स्कूल द्वितीय समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। तो यहाँ पे आपको बता दें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब से नहीं, बच्चों का जो समाजीकरण है वो जन्म से उनके परिवार में ही स्टार्ट हो जाता है। और जो स्कूल है वो समाजीकरण की एकमात्र द्वितीयक संस्था नहीं है। ये साथियों
इसमें जो है पड़ोस भी आ जाता है, मीडिया भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो द्वितीयक समाजीकरण है, द्वितीयक संस्था समाजीकरण की, वो केवल स्कूल है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलवर के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है। देखिए सीमा जब अपने पिता के या माता के जो आदेश हैं या उनकी जो उनकी जो सख्तता है उनके प्रति, उनको जो है यहाँ पे उनकी जो सीमा है उनके सिद्धांतों के, जो कोहलवर का है, ये प्री कॉन्वेंशियल स्टेज में है मीना, पूर्व पारंपरिक स्तर में। क्योंकि सीमा जो है अपनी मम्मी या पापा की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। तो ये कोहलवर के पूर्व पारंपरिक अवस्था में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। देखिए जीन पियाजे महोदय, जो कि व्यवहारवाद के एक प्रतिष्ठित मनोविज्ञान है, ये कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो फैसिलिटेड है, इसमें फैसिलिटेड हो जाता है एडाप्टेशन, अनुकूलन के द्वारा जो बच्चे हैं वो अपने वातावरण के साथ समायोजन को सहज बनाते हैं, इसलिए वो यहाँ पे समायोजन कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडाप्टेशन या अनुकूलन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमें बताना है कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के 7 चरणों की सही सुमेलित जोड़ी है। देखिए सही सुमेलित जोड़ी क्या है, यहाँ पे सही सुमेलित जोड़ी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो व्याख्या दी गई है, व्याख्या के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो व्याख्या में जो व्याख्या दी गई है आपकी, तो व्याख्या में है साथियों संवेदी चालक अवस्था। संवेदी चालक अवस्था की बात करें तो संवेदी जो चालक अवस्था होती है, ये आपके जो है यहाँ पे जो होता है, ये यहाँ पे आपको फॉर्मल, देखिए यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल जो होता है, ये यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल जो होता है, ये जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम होता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारे मनोवैज्ञानिक लेवाइगोट्स्की के, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत के जन्मदाता हैं, ये इनका प्रश्न है कि लेवाइगोट्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए जब बच्चे के सीखने को सक्षम बनाना है तो लेवाइगोट्स्की जो है ये कोलैबोरेशन या सहयोगात्मक अधिगम की बात करते हैं। बच्चे सहयोग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से यहाँ पे सीख सकते हैं, डायलॉग्स के माध्यम से। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे जीन पियाजे, लेवाइगोट्स्की, कोहलबर्ग आदि जैसी जो महत्वपूर्ण थ्योरी हैं, जो इनके जो है यहाँ पे, इनको आप लोग अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के मानसिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए जो अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया की बात कौन करते हैं, कोलैबोरेशन की या सहयोगात्मक की क्रिया की कौन बात करते हैं, तो लेवाइगोट्स्की महोदय करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे और अपना अंतिम प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कि तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। देखिए जो तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता होती है, उसमें साथियों यहाँ पे जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचाना व विचारों के बीच संबंध बनाना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन की जो कि आपका एग्ज़ाम 2022 का संपन्न हुआ था, इसका जो 10 क्वेश्चन का एक
यहाँ पे यूथ पब्लिकेशन की जो एक व्याख्या दी गई मेरे द्वारा आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जो भी साथी आपकी सीटेट की तैयारी कर रहे हों, जो कि उनको एक अच्छे स्कोर की उम्मीद है, तो यहाँ पे मेरे चैनल पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पूरी जो है ये जो है यूथ पब्लिकेशन की PYQ की जो सीरीज है आप लोग को मिल जाएगी। और ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।